अच्छा, तो तुम कब अपने भाई को अपने हाथ के बनाए खाने का स्वाद चखाओगी? दाऊद ने शरारत से पूछा। एग्जाम हो जाने दो, फिर देखना। मैं तुम्हें ऐसे लाजवाब खाना बनाकर खिलाऊंगी कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे, ने बिरयानी का एक कौर मुंह में डालते हुए कहा। इतना लंबा इंतजार तो मुझसे नहीं होता, लेकिन तुम कहो तो इंतजार कर लूंगा, पुलिस ने नाक सिकोड़कर कहा। पुलिस? खाना खाकर मेरे पास आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, दाऊद क्रोधित होकर बोले। जी बाबा, बस अभी आता हूँ, पुलिस ने जल्दी से अपनी प्लेट साफ करते हुए कहा। खाना खाकर जैनब ने बर्तन समेटे, ने भी बर्तन उठाने में उनकी मदद की। पुलिस दाऊद के कमरे की ओर बढ़ गया। स्टडी रूम में आ गई और किताब के अध्ययन में व्यस्त हो गई। जैनब और पुलिस के आ जाने के बाद हवेली के दरवाजे और दीवारें फिर से हंसी मजाक से गूंज उठीं। पुलिस के हंसी मजाक से पूरी हवेली में खुशियां बिखर गई थीं। जैनब की गोदी में सिर रखकर वह कहानियां सुनते सुनते सो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से 7-8 साल की बच्ची हो, जो दादी की गोदी में बैठकर उनकी प्यारी बातें सुन रही हो। दाऊद जब उसे हंसते देखते तो खुशी से फूलकर समाते थे। आखिरकार 22 साल के दुख भरे आकाश में अंधेरे बादल छट गए थे और अब चारों ओर खुशियां बिखरी थीं, जिनके लिए वह बहुत समय से अल्लाह से दुआ कर रहे थे। हमजा 2-3 दिन बाद हवेली में वापस आ गया था। जब भी वह से मिलता, वह उसे नजरअंदाज कर देता। हैरान और परेशान होकर उसे देखती रहती। उसके दिल में अजीब से सवाल उठते थे। वह सोचती थी कि हमजा का व्यवहार ऐसा क्यों है। क्या वह उसे नापसंद करता है या जायदाद या हवेली से जुड़ा कोई मामला है। एक दिन और पुलिस के बीच बहस हो रही थी कि हमजा आ गया, लेकिन पुलिस के पास को बैठे देख वह लाउंज में चला गया। हमजा भाई कितने जिद्दी हैं। आखिर क्यों जब से रहा नहीं गया, तो उसने पूछ लिया। रही बात हमजा की, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भाई मेरे जैसे ही जिंदादिल इंसान हैं, पुलिस ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? मैं कुछ भी नहीं, ने जवाब दिया। उसका जवाब मेरे पास नहीं है, पुलिस ने फिक्रमंदी से कहा। ठीक है, मैं खुद ही हमजा से पूछ लूंगी, ने तैश में कहा। वो किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था और चौंकते हुए बोला, जी पूछिए। उसने मोबाइल से आंखें नहीं हटाईं। हमजा भाई, एक बात पूछूं, ने थोड़े संकोच में पूछा। हाँ कहिए, हमजा ने फिर से उसकी बात काटते हुए कहा। तुम्हारे आने के बाद इतने दिन हो गए हैं, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। अच्छा, तो तुम भी मुझसे बात क्यों नहीं करते, ने फिर से पूछा। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी या कोई और वजह है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमजा ने थक कर कहा और फिर कमरे में जाने लगा। हमजा भाई, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, दादी मुझे हमेशा आपके बारे में बताती थीं और वो आपको याद करके रोती थीं। फिर दादी मुझे आपके वापस आने के लिए दुआएं करने को कहती थीं, ने धीरे से कहा। वरदा ने नम होती आंखों के साथ कहा और एकटक उसे देखने लगी। अच्छा, अब तो तुमने मुझे देख लिया है, हमजा ने उसे देखे बिना थोड़े गुस्से से कहा। देख तो लिया है, मगर सिर्फ देखने से क्या होता है। मैं तो आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। आखिर आपको समस्या क्या है। आप मुझसे क्यों बात नहीं करते, वह मासूमियत से बोली। हमजा को उसकी बात पर गुस्सा आया। मुश्किल से वह अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए बोला, सब्र करो वरदा। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम मुझसे जी भर के बातें करना, गंभीरता से कहता हुआ वह कमरे की ओर बढ़ गया। यह क्या कहकर गए हैं, वह खोई खोई सी आवाज में बड़बड़ाई। उसे हमजा की बात जैसे सिर के ऊपर से गुजरती हुई महसूस हुई। वरदा बेटी, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। किसी ने कुछ कह दिया है तुम्हें।
जैनब उसे ढूंढते हुए लिविंग रूम में आई और उसे सोचों में गुम देखकर पूछा, कुछ नहीं मम्मी, वह झिझकते हुए बोली। अच्छा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जैनब ने वर्दा को अपने पास सोफे पर बैठाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे अब्बू और हमजा से बात की है, उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं। मैंने तुम्हारी राय लेना भी ठीक समझा। बताओ इस वीकेंड पर तुम्हारी शादी करवा दूं? जैनब की बात पर वर्दा का मन घबराया और उसने तुरंत इनकार किया, नहीं मम्मी, अभी मेरे एग्जाम्स हैं, शादी का तो सोच भी नहीं सकती। जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं होते शादी नहीं हो सकती। चलिए कोई बात नहीं, परसों तक तुम्हारा निकाह करवा देते हैं। शादी तो तुम जब चाहो कर सकती हो। दरअसल इस वीकेंड पर तुम्हारे बाबा ने हमारी खुशी में रिश्तेदारों को बुलाया है, तो सोचा इस मौके पर तुम्हारी शादी कर दी जाए। मम्मी ये क्या जल्दी है? अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है, अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, वर्दा ने धीमे अंदाज में कहा। और वैसे भी मुझे आपके पास ही रहना है, कहीं नहीं जाना। जैनब हंसते हुए बोली, बेटी तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें कहीं भेज रही हूँ? मैं तो तुम्हें अपने पास सीने से लगाकर रखूंगी। मम्मी मुझे क्या पता मेरी शादी किससे हो रही है? आप न, वर्दा ने जिज्ञासा से पूछा। जैनब मुस्कुराते हुए बोली, ओवैस ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। नहीं मम्मी, ओवैस ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा तो फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे होशियार बेटे हमजा, तुम्हें तो पता ही होगा, वही तुम्हारा होने वाला पति है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? मम्मी ये क्या जल्दी है? अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है, अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, वर्दा ने धीमे अंदाज में कहा। और वैसे भी मुझे आपके पास ही रहना है, कहीं नहीं जाना। जैनब हंसते हुए बोली, बेटी तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें कहीं भेज रही हूँ? मैं तो तुम्हें अपने पास सीने से लगाकर रखूंगी। मम्मी मुझे क्या पता मेरी शादी किससे हो रही है? आप न, वर्दा ने जिज्ञासा से पूछा। जैनब मुस्कुराते हुए बोली, ओवैस ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। नहीं मम्मी, ओवैस ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा तो फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे होशियार बेटे हमजा, तुम्हें तो पता ही होगा, वही तुम्हारा होने वाला पति है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? हमजा का नाम सुनते ही वर्दा का चेहरा उदास हो गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या? वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, अरे भगवान, मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मैं उनसे क्या कुछ कह गई, वो क्या सोच रहे होंगे। उसे अपनी गलती पर शर्म महसूस हो रही थी और वह खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जैनब हंसते हुए बोली, अब तुम फिक्र न करो, हमजा तुम्हें शादी के बाद बताएगा कि वह क्या सोच रहा था। वर्दा एकदम झेंप गई। वेल्डन भाईजान। हमजा जैसे ही कमरे में कदम रखता है, ओवैस हंसते हुए बोला, क्या मतलब? हमजा ने हैरान होकर उसे देखा। मतलब यह कि मैं आज तुम्हें मान गया कि तुम जो कहते हो वही करते हो, ओवैस चहकते हुए बोला। मैंने क्या किया? हमजा ने हैरान होकर कहा। हमजा भाईजान, 5 दिन पहले की बात है, तुमने कहा था कि तुम कभी किसी लड़की को जानबूझकर नहीं देखते और अगर नजर पड़ जाए तो तुरंत अपनी नजरें झुका लेते हो, और आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम अपने और कर्म में एक जैसे हो, ओवैस ने साफ शब्दों में कहा। तो क्या तुमने वर्दा को मेरे पास भेजा था? हमजा ने गुस्से से ओवैस को देखा। नहीं भाईजान, मैंने उसे नहीं भेजा, वह खुद आई थी तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। और भाई, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम अपने वादे पर कायम हो, ओवैस हंसते हुए बोला। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, अब बस और कुछ मत कहो, पहले ही हंस हंस कर बुरा हाल हो गया है। हमजा ने गुस्से से कहा।
भाई, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो और तुम्हारी दरदा के साथ हमेशा खुश रहो। ओवैस ने और भी कुछ कहा। हमजा भाई, फिक्र न करो, तुम्हारी शादी भी जल्द ही हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारे लिए चांदी की दुल्हन ले आऊंगा। क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो गए हो? हमजा ने मजाकिया अंदाज में कहा, जिससे ओवैस हंस पड़ा। हाँ हाँ, अब मैं क्या करूं? ओवैस ने हंसते हुए कहा, हमजा भाई, फिक्र न करो, तुम्हारी शादी हो जाएगी और मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा दुल्हन ले आऊंगा। हमजा ने नकली गुस्से से कहा, अब बस करो ओवैस। यह लो भाई, अब मैं चुप हो गया, ओवैस ने एक्टिंग करते हुए कहा। खत्म।